मैं जाने रहस्य मनुष्य का शोषण कैसा होता है, तो पहला किताब था, लेकिन बाद में मैंने संशोधन करके उस हेडिंग का नाम शोषण कर दिया। तो आप आज जो आप पाओगे तो उसका हेडिंग है शोषण। तो उस किताब में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि मनुष्य का शोषण कैसे होता है। तो कई लोगों ने कहा कि आप शोषण करने का तरीका बता रहे हो। मैंने कहा शोषण करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, कि लोगों को ये जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य का शोषण करने के लिए सबसे पहले उसको डर पैदा किया जाता है। जैसे बिल्कुल, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, आप दबाव में लिया जाता है। हाँ, मनु स्ट्रेटेजी है, मनु की रणनीति है कि वो चारों ओर से आपको एक माहौल बनाकर अंडर प्रेशर लेता है, मानसिक दबाव उत्पन्न किया जाता है। दो चीज साथ ही मीडिया बंधु हैं, बहुजन मीडिया में काम करते हैं और बहुत सारा समाज की जो तस्वीर है असली वो दिखाने का काम करते हैं। हमारे मेवालाल जी जी, और शायद अभी 2-3 साल से इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का टाइटल क्या है सर? हमने पहली किताब हमने लिखी थी जाने रहस्य मनुष्य का शोषण कैसे होता है। और वो किताब इसलिए लिखी कि मैं जब समाज में जाता था, घूमता था, तो मेरे मन में जो चलता था कि बहुत सारे किताबें घूम कर इतना बढ़ा देते हैं कि लोग ऊब जाते हैं। तो मैं सोचा कि हम जो हमारे मन में चल रहा है, मैं जो समाज में देख रहा हूँ, वो किसी किताब में नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने किताब के माध्यम से मैं चाहा कि समाज में वो बात जाए। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी में उसका कंपनी का नाम था लर्निंग लिंक्स। तो कंपनी में काम कम चल रहा था, तो हमने सोचा कि उस जो समय बर्बाद हो रहा था उसका यूज कर लूँ जी। तो उस समय क्या हुआ कि मैं पार्ट टाइम में जो समय निकलता था, तो मैं जो समाज की मैं बात सुनता था, वहाँ उस कंपनी में रहते रहते टाइप कर लेता था मैटर को। टाइप करने के बाद फिर उसको एक टेम्परेरी 2000 करीब छापा, ताकि उसमें कुछ गलतियां हो तो समाज में जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उसमें कमी ढूंढें, हम उसको सुधार सकें। तो 2000 छापा, लेकिन कोई कमेंट नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो मेरा दिल और हौसला हुआ कि यार। सब्जेक्ट क्या था सर किताब में, ये बताइए? किताब का सब्जेक्ट था जाने रहस्य मनुष्य का शोषण कैसे होता है। मनुष्य का शोषण कैसे होता है। जी। तो अब हम उस विचारधारा पे बात करेंगे जो विचार आपने किताब में लिखे हैं, क्योंकि किताब तक तो सभी दर्शक नहीं पहुंच पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दर्शक पहुंच पाएंगे। तो बताइए कि क्या कहना चाहते थे उस लेखनी के माध्यम से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि हमारी किताब जो है ऑलरेडी जो पब्लिशर जो बहुजन साहित्यकार हैं उनके पास हमारी किताब मिलेगी। 3 किताब है, तीनों किताब मिलेगी। जाने रहस्य मनुष्य का शोषण कैसा होता है, तो पहला किताब था, लेकिन बाद में मैंने संशोधन करके उस हेडिंग का नाम शोषण कर दिया। तो आप आज जो आप पाओगे तो उसका हेडिंग है शोषण। तो उस किताब में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि मनुष्य का शोषण कैसे होता है। तो कई लोगों ने कहा कि आप शोषण करने का तरीका बता रहे हो। मैंने कहा शोषण करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, कि लोगों को ये जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य का शोषण करने के लिए सबसे पहले उसको डर पैदा किया जाता है। जैसे बिल्कुल, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, आप दबाव में लिया जाता है। हाँ, मनु स्ट्रेटेजी है, मनु की रणनीति है कि वो चारों ओर से आपको एक माहौल बनाकर अंडर प्रेशर लेता है, मानसिक दबाव उत्पन्न किया जाता है। तो एक डर होता है। जैसे भूत का भी डर आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, आप ये यहाँ इतना चढ़ाओ, आप यहाँ इतना दान दो। खौफ, हाँ, शनि वाला आता है, हाँ, कहता है ये दे दो वो दे दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आदमी खौफ के मारे दान करता है। हाँ, दान करता है, या पुलिस अपनी छोटी सी कमाई है, गाड़ी कमाई है, किसी तरीके से 2 पैसे जुटा लिए तो उसमें से दान करो शनि वाले को, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ होगा। हाँ, कुछ ना कुछ होगा। तो वो बचने के लिए हम जो मनमाना होता है लेते हैं, स्वीकार तो हम देते हैं। जी, और बोलो। ठीक है, तो ये शनि जो करता है वो ठीक है या अत्याचार है या जुल्म है, या वो शनि वाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए, शनि का खौफ दिखाने वाले की? देखो, ये मानसिक बीमारी है। अगर आपको अंदर डर नहीं है तो आप चाहे शनि आ जाए, कोई भी आ जाए, हनुमान जी आ जाए, कोई भी आ जाए, जानकारी होगी तब ना। आप जैसे हम जैसे लोग समाज को जागृत करेंगे, बाबा साहेब जागृत करके पूरा जीवन खपा गए, हम तो वहीं हैं आज के भी, हम तो नहीं निकले ना उस व्यवस्था से बाहर। बात यह है ना, हर आदमी के पास विवेक होता है, लेकिन अपने विवेक से काम नहीं करता। कोई बता दिया, आपसे कम पढ़ा लिखा आपको बता देगा कि ऐसा करो तो आपको ये मिल जाएगा, मान लेंगे हम। जी, तो इसलिए वो अपना विवेक नहीं यूज करता। मैंने एक पुलिसकर्मी है मेरे घर के पास में, वो उनको मंदिर आते जाते खूब देखा है, बड़ा दौड़ भाग, मतलब सारे चीज़ों का काम छोड़ के मंदिर दौड़ भाग करते हैं। मंदिर जाने की बुराई नहीं है, लेकिन एक
रणनीति में फंसना बुराई का काम है। मतलब उसी कार्य में समाज के उत्थान के कुछ कार्य हो सकते हैं उसी एनर्जी से। सही है या गलत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका आस्था है, आप कहीं भी जाओ, चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, बौद्ध विहार में कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे पहले आपको होता है कि आपको उसका गहराई तक सोचना, समझना, आखिर हमको वहाँ क्या मिल रहा है। हर एक आदमी अपने बारे में कहता है कि हमारा धर्म हमारा श्रेष्ठ है, हमारा विचार अच्छा है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपको सारे चीज़ को चुनो और अपने विवेक को प्रयोग करो। एक जो हम लोगों को जो माइंड से बाउंडेड कर रखा है, माइंड से जो बाउंडेड कर रखा है, दिमाग पर एक नियंत्रण बना रखा है, भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये बाउंडेशन है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 कुछ कहता है? अरे आपको आज़ादी देता है ना सर, कि आप अपने विचार व्यक्त, वैज्ञानिक विचारधारा हमारा संविधान में देता है, लेकिन हम लोग क्या है कि संविधान की बात न मान करके मनुस्मृति की बात में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो समाज है वो इस सारे ड्रामा से बाहर निकले। सर मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा रह गया, तो टाइटल मैंने एक ही किताब नहीं लिखा है, शोषण, एक और है कि आज़ाद देश में गुलाम लोग। वाह। और एक किताब का है, पढ़े लिखे भी गुलाम होते हैं। हाँ, तो आज़ाद भारत में गुलाम लोग। और एक है कि पढ़े लिखे भी गुलाम होते हैं। केवल गुलाम वही अनपढ़ गंवार नहीं होते, पढ़े लिख कर भी लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, वो भी फंसे हुए हैं आडंबर में। ऐसा नहीं है, अभी पुलिस वाले भी एक क्राइम करते हैं कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का सबसे ज़्यादा उल्लंघन अगर कोई करता है तो पुलिस, जबकि पुलिस का काम है शांति, सेवा, न्याय जी, सुरक्षा, संरक्षण, जबकि पुलिस वाले खुद क्राइम की उत्पत्ति कर देते हैं। यही बात है ना सर, पुलिस वाले कितने पढ़ते हैं? ज़्यादा मैं हमारी जानकारी में 10वीं करके क्या ये ट्रेनिंग मिलती है? चलिए एजुकेटेड नहीं है, कम एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल कम है, हमारा भी जाति व्यवस्था के चलते एजुकेशन लेवल कम रहा, लेकिन बौद्धिक स्तर तो ठीक होना चाहिए। लेकिन आपका समाज से जुड़ाव रहा ना, अगर आपका समाज से जुड़ाव रहेगा तो आपको तर्क वितर्क आएगा। आप जब तक समाज में नहीं आओगे आपको तर्क वितर्क करना नहीं आएगा। तर्क वितर्क नहीं करोगे तो आप पाखंड करोगे, आडंबर करोगे, जो कहेगा उसकी बात मान लोगे। लेकिन अगर तर्क करने की क्षमता रहेगा तो गलत को कभी नहीं मानोगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी। सन 2002-3 के आसपास की बात है, मेरे घर में एक बच्चे का जन्म होता है। पंडित जी कहते हैं इसका नाम ये रख लो। हाँ। मेरी पंडित जी में भी बहुत आस्था थी, हिंदू धर्म को भी बहुत मानता था, पूजा पाठ भी बहुत किया करता था, और 2017 तक किया है मैंने, बहुजन मीडिया में सक्रिय होने से पहले। लेकिन मैंने पंडित जी का बताया हुआ नाम नहीं रखा। पंडित जी ने इसका मुझसे बदला लिया 20 साल तक। तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू भिखारी बन जाएगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा अगर भगवान है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपको तो एक भी डर पैदा करेगा ना सर, कि अगर पंडित जी का नाम नहीं लिखो तो आपको अंदर कलेश होगा। नहीं, वो नाम गड़बड़ अजीब से नाम बताए थे ना, उटपटांग से नाम क्यों रख दे हम अपने बच्चों के? उटपटांग से नाम मैंने तो बहुत बढ़िया नाम रखा अपने बच्चे का, सारी दुनिया ने कॉपी करी उस नाम को रखने की। सर लोगों को धारणा है कि अगर खराब नाम रखोगे तो आपका लड़का मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, ये भी धारणा है ना। तो आपको इस बात को सोचना है कि जैसे मंगरू, झगड़ू, घोरहू, ऐसा नाम रखो तो आपका बच्चा मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, आजीवन जीवित रहेगा, अमृत उसको पिला देंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास को फलीभूत करने के लिए, या पंडित जी ने कही और इस बात को फलीभूत करने के लिए कोई हत्या करता है तो वो जेल जाएगा, पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। और जेल में जो अंदर प्रताड़ना होगी, गू मलमूत्र आदि साफ करना पड़ेगा, उसी में जीना पड़ेगा, उसी में खाना पड़ेगा, तो वो कहानी अलग है, वो जीवन उसको अलग जीना पड़ेगा। सर मैं एक चीज़ और थोड़ा आपको कह दूँ, अक्सर लोग कहते हैं ना मैं किसी के डरता नहीं, केवल ऊपर वाले को डरता हूँ, लेकिन हकीकत में वो आदमी झूठ बोलता है। कैसे झूठ मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई आदमी जब चोरी करे, कोई मर्डर करके आएगा, कहता मैं ऊपर वालों को जाके वहाँ कहता कि हे भगवान मैंने ये काम किया, वहाँ सब कबूल करता है, लेकिन वही मजिस्ट्रेट सामने जा हम लोगों में ये कमी है कि मान लीजिए एक आदमी ने कहने दीजिए सर। हाँ। तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो कहता कि नहीं मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा, लेकिन वही मंदिर में जाता कबूल कर लेता है। तो इसलिए हमारी मानसिकता ये है जो कहता कि हम किसी को नहीं डरते, डरता किसको? मजिस्ट्रेट सामने डरता है। वहाँ अब भगवान कहाँ गया? अब भगवान कहाँ गया? तो भगवान उसके सामने तो कबूल कर लिया कि हमने मारा, अब लड्डू चढ़ाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा। भगवान ये नहीं कहता ना तू पाप करके आ और फिर मेरे को प्रसाद चढ़ा दे, हाँ, और तू अपराधों से बच जाएगा। लेकिन लड्डू इसीलिए चढ़ाता है ना कि लड्डू वही ना, लालच दे रहा भगवान को, और भगवान लालच में बिक जाएगा, ये उसका मानना है। तो मनुष्य कितना, आप जैसे मान लीजिए आप कोई पाप किए, आप गंगा नहाने जाओगे, करे मेरा पाप धुल जाएगा, तो ये आपको मानसिकता धारणा बनी है ना। क्या बात है। तो लेकिन पाप तो आप कोई पाप ही नहीं करो, धोने की क्या जरूरत है? पाप करो ही मत तो धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। मनुष्य का जीवन सार्थक होना चाहिए और हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।
क्लियर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। मेवालाल जी हमारे साथ में अच्छा काम करते हैं मीडिया का, और बहुत अच्छा प्रखर बुद्धि है इनकी। और मैं कह रहा हूँ, मैं समझता था मैं बहुत बढ़िया एडिटर हूँ, लेकिन जब मैंने इनका काम देखा तो बहुत बढ़िया काम करते हैं और अच्छी तस्वीरें समाज की। अब ये मुद्दा भी भटक रहा था तो ये सही दिशा में लेकर सर आपको भी बहुत धन्यवाद। आप जैसे पहला इंटरव्यू मैं आज दे रहा हूँ, जबकि मुझे कितनों का ये 2000 मेरा तो वीडियो इस समय लोड है, लेकिन आज तक कोई भी ये मन में नहीं आया कि मेरा भी कोई इंटरव्यू ले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले मैंने आपके बड़े भाई साहब जो किताबों की इंस्टॉल लगाते हैं उनका भी इंटरव्यू किया था। हाँ। और वो इसलिए ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है, समाज में जो डस्ट है ना उसको खत्म करेगा ये। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओके। धन्यवाद। जय